राम राम दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह। देखिए, कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसके वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2024 में 100% जीत जाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस के एक बहुत पुराने और बहुत बड़े नेता थे, इनको पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया है। ये तो एक मात्र नाम मात्र का है कि निकाल दिया है, लेकिन अब आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके संकेत आचार्य प्रमोद कृष्णम यानी कांग्रेस के दिग्गज नेता संकेत दे रहे हैं कि वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कुछ उथल पुथल के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे, जिससे आपको लगेगा कि वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है भारत में। दरअसल ये पहले जान लीजिए कि कांग्रेस के जो आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, ये पार्टी के निष्कासन से पहले बीजेपी के राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और मोदी जी तीनों लोगों से मिल चुके थे। अब ये पर्सनल मीटिंग्स थी या नहीं थी, ये आप तय करिए, क्योंकि जब पीएम नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह या फिर योगी जी से जब ये मिले तो वो कल्कि धाम के एक कार्यक्रम के लिए मिले थे, लेकिन मिले जरूर। अब देखिए कि आगे क्या हुआ है। जो कांग्रेस के नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं अब कांग्रेस पे कि कांग्रेस में मेरा हरदम अपमान हो रहा था, अपमान पे अपमान हो रहा था और मैं पार्टी में था। अब आपको लग रहा होगा कि वो पार्टी से निकल क्यों नहीं गए। तो प्रमोद कृष्णम का कहना है कि जब मैं 16-17 साल का था तभी मैंने राजीव गांधी को वचन दिया था कि मैं कांग्रेस पार्टी में रहूंगा, पर अब कांग्रेस पार्टी ने ही मुझे निष्कासित कर दिया, निकाल दिया है 6 सालों के लिए। और अब इस उम्र में एक और संकल्प लेता हूं कि मैं अब नरेंद्र मोदी के साथ में, जो प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ में खड़ा हूं। तो ये तो डायरेक्टली वो कह दिए कि अब खड़े हैं, अभी ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता कह रहे हैं कि अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में खड़ा हूं। अब जो कांग्रेस से इन प्रमोद कृष्णम को निकाला गया, वो किस लिए निकाला गया ये जान लीजिए, फिर आपको क्लियरिटी के साथ में बातें समझ में आएंगी। दरअसल पार्टी में से जब इनको निकाला गया तो जो भेजा गया, इसमें लिखा गया था कि भाई कुछ पार्टी के विरोधी गतिविधि में ये सम्मिलित थे प्रमोद कृष्णम, इसी वजह से इनको निकाल दिया गया 6 सालों के लिए। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि मैं कौन सी विरोधी गतिविधि में शामिल था ये कांग्रेस मुझे बता दे। वो ये भी कह रहे हैं कि क्या अयोध्या में श्री राम आए, मैं गया वहां पे, तो क्या उस गतिविधि श्री राम की पूजा को, श्री राम के नाम को लेना एक विरोधी गतिविधि है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 6 ही साल के लिए मुझे क्यों निकाला, मैं तो राम भक्त हूं। जिस प्रकार हमारे प्रभु श्री राम को 14 साल के लिए वनवास भेजा गया था, तो मुझे 6 साल के लिए क्यों, मुझे भी 14 साल के लिए वनवास मतलब निष्कासित कर दो या फिर पार्टी से छुटकारा दे दो। ये अब कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि जब मैं कांग्रेस में था, अभी तो निष्कासित हो गया, लेकिन जब मैं था तो कांग्रेस बड़ा अटपटा सा कर रही थी व्यवहार, क्योंकि कांग्रेस को 370 जो धारा हटाई गई थी जम्मू कश्मीर में, उसका विरोध नहीं करना चाहिए था, उसका समर्थन करना चाहिए था कि 370 हट रहा है, लेकिन कांग्रेस ने विरोध किया, जो कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को अच्छा नहीं लगा। इनका यह भी कहना है कि डीएमके के नेता जो है वो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने इनका विरोध नहीं किया, समर्थन किया। यानी कांग्रेस में इनका विचारधारा अब नहीं चल पा रहा था, लेकिन फिर भी साथ थे। लेकिन आज फाइनली कांग्रेस ने ही इनको मुक्ति दे दी,
ये कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णम का। और इनका यह भी कहना है कि अब मैं एक संकल्प लेता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में खड़ा हूं। यह साफ साफ दिखाता है कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता, जिनको बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, वो अब बीजेपी की साइड जाने वाले हैं। और ये कांग्रेस के साथ एक नहीं नेता जा रहे हैं, इससे पहले भी कई दिग्गज नेता कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। तो ये सब संकेत देख करके मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस अब गई, और जो सपना था मोदी का वो पूरा होगा 2024 में। आपको पता है कि गठबंधन भी हुआ था INDIA का, लेकिन नीतीश कुमार जिस गठबंधन में अहम थे, नीतीश कुमार भी बीजेपी में शामिल हो गए, एनडीए में शामिल हो गए, गठबंधन भी टूट गया। आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि मैंने कौन सी गतिविधि ऐसी कर दी? क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिल लिया तो ये विरोधी गतिविधि हो गई, या फिर राम का नाम ले लिया, राम के दर्शन कर लिए, ये विरोधी गतिविधि हो गई, या फिर क्या ऐसा किया? क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं, इनका ये कहना है। मैं अपने तरीके से बताऊं, देखो, आचार्य प्रमोद कृष्णम राम मंदिर का सपोर्ट कर रहे थे। आचार्य प्रमोद कृष्णम जो देश के लिए अच्छा था उसकी सपोर्ट कर रहे थे, और यही कांग्रेस को चुभ गई, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम का मानसिक जो बात है वो बीजेपी से मैच खाता था, और शायद इसीलिए कांग्रेस ने इन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। हालांकि अब देखते हैं, और आप अपना विचार दीजिए, क्यों निष्कासित किया, कौन सही है, प्रमोद कृष्णम या कांग्रेस, या फिर क्या आप सोचते हो? राम राम, मिलते हैं।